दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे स्थायी तत्व है, एलिमेंट है? तो ये है गाइस सीसा, जिसे इंग्लिश में लेड भी कहते हैं। ओके गाइस, और इसे पीवी से डिनोट किया जाता है, सीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकीरीय गैसों की खोज किसने की? दोस्तों अकीरीय गैसों को इंग्लिश में नोवेल गैस भी कहा जाता है। इसे दोस्तों निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो गैस इसमें ऑर्गन आ जाता है, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सभी गैस इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी खोज दोस्तों रैमजे ने की थी। नोवेल गैस की खोज रैमजे ने की थी। और नोवेल गैस दोस्तों कौन से समूह में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के? तो 18वें समूह में है। ओके गैस, जिसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाले जो हमारे मिनरल्स है, यह है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। दोस्तों पीले फास्फोरस को केरोसिन में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? यह है गैस ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन 46% होते हैं, 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या है? तो ये है गाइस निकेल, कोबाल्ट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो ये होता है गाइस स्ट्रोसियम के कारण, ठीक है ना, उसमें प्रयुक्त किया जाता है केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं? जब एसिड को दोस्तों बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आपको पता ही दोस्तों सॉल्ट और जल बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया या क्रिया में क्या होता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, रिएक्शन। इसमें दोस्तों आप सभी जानते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है। सबसे शुद्धतम जल किसका होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों वर्षा का होता है सबसे शुद्धतम जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल होता है जिसमें एसिडिक होता है, एल्कलाई होता है या न्यूट्रल होता है, ये आपको बताना है ऑप्शन में से। तो जो शुद्ध जल होता है ना दोस्तों, ये उदासीन होता है। और उदासीन जो सॉल्यूशन होता है इसका पीएच मान 7 होता है। ओके गाइस, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो ये है गाइस क्लोरोक्वीन। ओके, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, कौन से लोहे में? तो गाइस ये लोहा है ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ये दोस्तों इसके ताप पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो गैस घरों में जो हम गैस प्रयोग करते हैं उसे कुकिंग गैस ही कहा जाता है। और अक्सर आपको पता है दोस्तों एलपीजी का प्रयोग करते हैं। तो लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम जो गैस होता है ना दोस्तों, ये मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, इसे हम कुकिंग गैस भी कहते हैं। सबसे कठोर पदार्थ है इसमें से आपको बताना है, सभी स्टूडेंट को पता है इसका आंसर हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो गैस ऑक्सीजन के जो आइसोटोप की जो संख्या होती है, ये होती है गैस 3। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? जो धातु की जो तार होती है दोस्तों, मेटल होती है, उसमें विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो जब बहता है तो किसके कारण बहता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो गति करता है दोस्तों, इसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2SiO3। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इससे हम क्या बोलते हैं? सोडियम मेटासिलिकेट। आगे बढ़ते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूक्लियस में होते हैं। दोस्तों ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप कितने होते हैं? तो इसके होते हैं गैस 238। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते कितने होते हैं?
आइसोटोप। तो इसकी जो संख्या है ये है गाइस 3। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का जो प्रतिपादन है इसकी खोज हाइजेनबर्ग ने किया था। स्थिर ताप पर गैस का वॉल्यूम कम करने से उसका प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले तो बढ़ता है प्रेशर, फिर घटता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा ईंधन फ्यूल प्रयुक्त होता है? तो इसमें यूरेनियम प्रयुक्त होता है, ठीक ना। अक्सर बिजली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है इसमें रिसाव हुआ था। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो मिथाइल आइसोसाइनेट। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिंदूर का जो रासायनिक नाम है ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। फोसिल्स का जो एज है, कितना पुराना है कोई जीवाश्म, उसका पता लगाया जाता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? कौन सा भाग सूर्य की किरणों का पूछा गया है? तो ये गाइस इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड किरणें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन पर। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 केल्विन। देखो गाइस ये तो आप सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल उबलने लगता है। तो गाइस इसमें आपको क्या करना है ना, अगर आपको सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस को आपको अगर केल्विन में चेंज करने बोल दिया जाए तो उसमें आप 273 अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा, ठीक ना। तो 100 डिग्री अगर आपको नहीं पता है तो 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने 273 केल्विन ऐड कर दिया यहाँ पर, तो 373 आ गया केल्विन। ओके, ये है इसका निकालने का तरीका। निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम धातु है? धातु पूछा गया है, तो धातु अगर पूछा जाए मेटल तो आपको बताना है प्लेटिनम, प्लेटिनम। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? गाइस आप सभी जानते हैं हैलोजन समूह में अभिक्रियाशील तत्व है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है ना, ये है गाइस फ्लोरीन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ऑक्साइड का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मोनोजाइट किसका और है? ORE, ठीक ना, अयस्क होता है, अशुद्ध रूप होता है किसी धातु का जिससे धातु को निकाला जाता है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? ये है थोरियम का। कौन सी अधातु, ओके गाइस, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अधातु, कौन से तत्व, ठीक ना, कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो अधातु अगर पूछा जाए, नॉन मेटल पूछा जाए, तब आपको बताना है दोस्तों ब्रोमीन। और अगर आपसे मेटल पूछा जाए तब आपको मरकरी बताना है, पारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम प्राप्त किया जाता है? दोस्तों रेडियम जो है ये प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? मिरर को। तो इसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधातु वर्धनीय धातु कौन सी है? तो गाइस अधातु वर्धनीय का मतलब ये है कि उससे तार के रूप में लंबा खींचा जा सकता हो। तो ये है सोना, जो सबसे ज्यादा अधातु वर्धनीय धातु है, जिसे इंग्लिश में डक्टाइल कहते हैं।